हेलो एवरीवन, ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स सेकेंड चैप्टर में आज हम एम यू, टी यू और ए यू, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी की बात करेंगे। बेटा यूटिलिटी समझते होंगे आप कि यूटिलिटी होता क्या है, ठीक है। यूटिलिटी की हम जब बात करेंगे उपयोगिता क्या होती है उसकी आज हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी। Marginal utility is the utility divided from the additional unit of the commodities consumed. It is in the increase the total utility which the result from a unit increase that the consumed. It can also be termed as the additional made to total utility by the having an additional unit of the commodity. Suppose a person's consumers 3 cups of tea. He gets utility reviled to the 10 from the first cup of tea and equalated to 8 and 6 from the successive cups. The person get the marginal utility as 6 when the third cup of tea is the consumed. The marginal utility is not fixed up constant. It changes the according to change in the consumptions. As the consumptions increase, the marginal utility decreases, and as the consumptions falls, the marginal utility increases. It's simple words. The last unit of a commodity, जो वस्तु की सबसे अंतिम स्थिति होगी, कौन सी स्थिति? सबसे अंतिम स्थिति होगी। Consumed any particular time is marginal and final utility. वस्तु की सबसे अंतिम स्थिति जो यूज होगी उसे ही कहा जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कहा जाएगा उसे? देखो, आप पहली बार में 6 यूज़ करो, दूसरी बार में 3 यूज़ करो या लास्ट बार में 2 यूज़ करो, तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो क्या होगी बेटा? सबसे अंतिम वाली जो यूटिलिटी होगी वही आपकी यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगी, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी इज बेस्ड अपॉन 2 कंडीशंस। देखो, 2 कंडीशंस है मार्जिनल यूटिलिटी की। फर्स्ट है कंजप्शन शुड टेक प्लेस इट वन पर्टिकुलर टाइम। एक किसी विशेष समय की बात हो रही है। द एक्ट ऑफ द कंजप्शन शुड बी द रेगुलर एंड द अनब्रोकन, एंड द यूटिलिटी इज द क्वेश्चन शुड बी द यूटिलिटी ऑफ द मार्जिनल और फाइनल यूटिलिटी दैट इज द कंज्यूम्ड। देखो, जो फाइनल यूटिलिटी होती है, जो फिक्स उपयोगिता होती है, उसकी बात हो रही है कि एक तो देखो, एक स्थानीय शेष पर ही पर्टिकुलर टाइम ही सबसे महत्वपूर्ण होगा, उसी समय सब कुछ होगा, या जो लास्ट वस्तु होगी उस वस्तु पर ही डिपेंड होगा। मार्जिनल यूटिलिटी इज द फर्दर सब डिवाइडेड इनटू पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। जो यूटिलिटी होगी, जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है फर्दर सब डिवाइडेड, वो 3 पॉइंट्स में होती। फर्स्ट होगी पॉजिटिव, सेकेंड जीरो एंड नेगेटिव। व्हेन द कंजप्शंस ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी गिवन द सम सेटिस्फैक्शन, इट इज द पॉजिटिव। व्हेन इज द नेदर गिव सेटिस्फैक्शन नॉर द carriers any distinction, it is the said to be zero. Where is the cases some dissatisfactions of the end, the marginal utility is negative। देखो, satisfactions की बात यहाँ पर भी आ गई है कि the consumptions of the marginal utility given some satisfaction, कैसा satisfaction मिलता है? सम मिलता है। इट इज द पॉजिटिव, ये कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। व्हेन इज द नेदर गिवन द सेटिस्फैक्शन नॉर केसेस एनी
डिस्टिफेक्शंस इट इज़ द सेट टू जीरो, तब उसकी हम तुलना करेंगे तो किस प्रकार मानेंगे, उसको जीरो के प्रकार का मानेंगे। फिर है टोटल यूटिलिटी, टी यू, एम यू मार्जिनल यूटिलिटी होगा और टी यू क्या होगा, टोटल यूटिलिटी होगा। द सम टोटल ऑफ द यूटिलिटीज ऑफ अ unit of the commodities consumed a particular time is now as total utility. The sum total of the utilities of all the units of a commodity consumed at the particular time, एक particular time में जो यूज करेंगे तब क्या आएगा, टोटल यूटिलिटी आएगा, is now as the total utility. In other words, total utility is the aggregate of all utilities which the person divides from the various unit of the sum commodities. वेरियस यूनिट, बेटा जो सम कमोडिटीज होता है उसको क्या करते हैं, अलग अलग यूनिट में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। इफ वन इट्स फ्यू द बनानास इट अ टाइम, the sum total of the utilities for all the 5 bananas will be the total utility of banana. वो 5 जो बनाना थे, उन 5 बनाना का जब यूज किया गया तो क्या हो गया, will the total utility of banana, उस केले की पूरी क्या हो गई, उपयोगिता हो गई। if of the 5 bananas consumed, the utility of the first unit of bananas is 50, of the second 40, and the third 30, and fourth 20, and of the fifth 10, then the total utility of bananas will be 50. फिफ्टी 40 30 20 and 10 बराबर 150। Sum, we sum consumes more than more of the commodities, the total utility divided from the consumptions gone on the increasing, but this increase take place at the diminishing rate because of the opportunity of the law of the dimension unit. अब है एवरेज यूटिलिटी, AU। एवरेज यूटिलिटी इज द कंटेंट डिवाइडेड बाय द डिवाइडिंग द टोटल यूटिलिटी बाय द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटीज कंज्यूम्ड। सपोज वी get total utility of 50 by the consumptions 5 unit of the commodity, the average utility will be 10। average utility बराबर total utility बटे no of the unit consumed। ये मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी हो गया है बेटा। अब आज मैं आपको सप्लाई के बारे में पढ़ाऊँगा। सप्लाई क्या होता है, सिर्फ टॉपिक है, आप उन टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा। चैप्टर 5 में है सप्लाई, जो काम की चीज़ें हैं अभी वही मैं बताने वाला हूँ आपको। सप्लाई क्या होता है, सप्लाई को आपूर्ति भी कहा जाता है। सप्लाई को क्या कहा जाता है, आपूर्ति। आपूर्ति समझते हो, सप्लाई करना, आपूर्ति करना, पहुंचाना जिसे कहते हैं। देयर आर 2 फैक्टर्स नेसेसरी फॉर द डिटरमिनिंग द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज, डिमांड फॉर द कमोडिटीज एंड द सप्लाई फॉर कमोडिटीज। देखो बेटा, 2 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। अगर हम किसी वस्तु की बात करें
किसी प्राइस, वस्तु की प्राइस की बात करें तो दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होगी, वो होगी डिमांड फॉर कमोडिटीज़, जो वस्तु है उसकी मांग, और दूसरा सप्लाई ऑफ कमोडिटीज़, आपूर्ति, उस वस्तु की आपूर्ति। ये दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होगी। इन दो चीज़ों से ही पूरी एक्टिविटीज़ होगी। द डिमांड फॉर कमोडिटीज़ to the consumer and the supply of commodities is to producers and the sellers। देखो बेटा, एक जो डिमांड होगी वो तो जो कंज्यूमर होगी उसको अकॉर्डिंग होगी, और जो सप्लाई होगी वो प्रोड्यूसर्स और सेलर इन दोनों के माध्यम से होगी। इन दोनों से वो रिलेटेड होती है और दोनों के साथ चलने वाली वो प्रोसेस होती है। द प्राइस ऑफ कमोडिटी is determined by the intersections of demand and the supply curve। बेटा डिमांड एंड सप्लाई कर्व जो होता है उस पर आप समझ सकते हो बड़े आसानी से कि किस प्रकार की ये गतिविधियाँ होती हैं। The price is fixed at the point where the demand for goods is the equal to the supply of goods। This price is known as the equilibrium price। बेटा जब भी इक्वल टू द सप्लाई ऑफ गुड्स प्राइस की बात हो रही, तो जब दोनों इक्वल होंगे तो इसे इक्विलिब्रियम प्राइस के नाम से जाना जाएगा। मीनिंग ऑफ सप्लाई, सप्लाई इज द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटीज विच अ फर्म इज द विलिंग्स एंड एबल टू ऑफर for sale at the given price during the given period of time। एक विशेष समय के लिए, ठीक है, एक विशेष समय के लिए वस्तु को क्या करना, पहुंचाना ही क्या कहलाता है, सप्लाई कहलाता है। इंसेंटियल एलिमेंट्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई के कुछ तत्व देखो तो पहला है डिसर्ट क्वांटिटी, वांछित मात्रा। इट मीन्स हाउ मच द प्रोड्यूसर्स और सेलर्स इज विलिंग्स टू सेल एंड नॉट हाउ मच अ एक्चुअली सेल। देखो बेटा, जो सेलर्स होता है उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि वो किस प्रकार से सेल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी सप्लाई का कार्य चलता है। दूसरा है ब्रिंग्स इनटू द मार्केट, बाजार की मात्रा। द इंटीरियल्स स्टॉक्स ऑफ द कमोडिटीज इज नॉट कॉल्ड द सप्लाई। बेटा जब उसके पास पहले से ही क्या होगी, स्टॉक होगा, तो वो आपको सप्लाई के लिए कॉल नहीं करेगा। जब भैया सीधी सी बात है, आपके पास अगर कोई वस्तु रखी गई है तो आप तब भी क्या वस्तु मंगवाओगे, नहीं मंगवाओगे। जब आपके पास की कोई वस्तु नहीं होगी तब आप उसे मंगवा सकते हो, उसके पहले उसे नहीं मंगवाओगे। ओनली दैट कमोडिटीज विल बी कॉल्ड सप्लाई विच इज द ब्रूट इनटू द मार्केट फॉर द सेलिंग। वो वही वस्तुएं बुलाएगा जिसकी मार्केट में मांग होगी, वो फालतू वस्तुओं को नहीं बुलाएगा। जो स्टॉक में है उसको मार्केट में वो नहीं बुलाएगा, और जो स्टॉक में नहीं है, जो समाप्त तो हो चुकी है, सेलिंग के लिए चाहिए, उसे ही वो क्या करेगा, बुलवाता है। टोटल स्टॉक फॉर द कमोडिटीज अवेलेबल विच द सेलर एंड प्रोड्यूसर्स इज द नॉट सप्लाई। जब बेटा एक निश्चित मात्रा में जो कमोडिटीज होती है उसका स्टॉक अगर होगा तो वो क्या करेगा, आपके पास वस्तु नहीं बुलाएगा, सप्लाई नहीं होगी। पर्टिकुलर प्राइस, एक निश्चित कीमत। सप्लाई इज द इनवेरिएबल्स expressed with the reference to the price। it is the price change, the quantity of commodities may also change। देखो बेटा, पर्टिकुलर प्राइस पर भी डिपेंड करता है कि जब वस्तु की प्राइस में चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, वस्तु की प्राइस में जब चेंज होगा तो 100% ये मान लीजिए कि जो कमोडिटीज़ होगी, जो वस्तु होगी, उसकी मात्रा में भी क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा।
पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, देखो एक निश्चित समय की बात हो रही है। सप्लाई हैज द रिलेशन विद द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, डे, वीक, मंथ या ईयर। देखो सप्लाईज जो होती है ना, वो उसका भी संबंध होता है पर्टिकुलर। अगर हम बात करें कि एक निश्चित समय में वस्तु को पहुंचाना, एक निश्चित मात्रा में वस्तु को पहुंचाना, टाइम सबसे महत्वपूर्ण इसलिए बेटा कि मैंने किसी वस्तु को बनाया, ठीक, पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा हूँ। मैंने वस्तु बनाई, सपोज मैंने राखी बनाई, तो मैं राखी क्या दीपावली पर पहुंचाऊंगा? मैंने राखियाँ बनाई है, मैं क्या दीपावली पर पहुंचाऊंगा? मैंने प्रोड्यूस किया है, फटाके बनाने का कार्य किया है, ठीक है, वर्किंग एरियाज में फटाके बनाए, तो मैं क्या फटाके दीपावली पर ना पहुंचाते हुए मार्च अप्रैल के माह में पहुंचाऊंगा क्या? हमने गणेश जी की प्रतिमा बनाई थी सेलिंग के लिए, ठीक है, तो उसको क्या मैं नवरात्रि के बाद दीपावली में पहुंचाऊंगा मार्केट में? तो टाइम्स जो होता है, टाइम ऑफ पीरियड जो होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, इम्पोर्टेंस होता है। टाइम्स ऑफ पीरियड के बिना आप सही प्रकार से वर्क नहीं कर सकते। आपको टाइम्स जो है आपका, वो कंज्यूमर्स के लिए भी इम्पोर्टेंस है, सेलर्स के लिए भी इम्पोर्टेंस है, और प्रोडक्ट यूनिट जो है उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना टाइम्स के आप किसी कार्य को नहीं कर सकते हो। इट्स क्लियर?